बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में होते हंसाए कबीरा, जग में होते हंसाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल इजी हिंदी में सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी उपसर्ग के बारे में पढ़ा था कि ये शब्द कहाँ कहाँ पे जुड़े रहते हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। आज हम जो थोड़ा शेष भाग बच रहा है तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इतना इजी उपसर्ग लगेगा आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम ये देखते हैं कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय जुड़े रहते हैं, यानी एक साथ दिखाई देते हैं। कैसे? जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब ये देखिए, ये हमारा उपसर्ग हो गया, उपसर्ग। ठीक है। अब ये देखिए तंत्र, मूल शब्द हो गया। और ये ता देखिए प्रत्यय। अब बहुत लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये प्रत्यय, ये जो है उपसर्ग, ये कैसे कैसे इसमें समझें, इतना बड़ा शब्द है। केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहां सीधा सा देखिए, स्व पहले शब्द आया है, तंत्र, तंत्र का मतलब शासन, और ये पहले आ गया उसके पहले, तो ये हमारा उपसर्ग हुआ। और ता जो है प्रत्यय हो गया, क्योंकि ये बाद में आया है। और ये हमारा मूल शब्द हो गया। ये पूरा बन करके यौगिक शब्द बन गया हमारा। इसी प्रकार से ये कभी कभी होता है ऐसा, नहीं तो केवल उपसर्ग ही छाटने के लिए आते हैं या प्रत्यय ही छाटने के लिए आते हैं। लेकिन साथ साथ में हमें यह भी जानना जरूरी है। नहीं तो अगर ऐसा शब्द आ गया और उसमें लिखा हुआ है कि उपसर्ग और प्रत्यय वाले कौन से ऐसे यौगिक शब्द हैं, तो वहां पे हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है। अगला देख लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है। कभी कभी दो प्रत्यय साथ में जुड़े रहते हैं, साथ में जुड़े रहते हैं। अब ये देखना, कभी कभी दो प्रत्यय साथ में जुड़े रहते हैं, ये किस प्रकार से शब्द आ सकते हैं, एक उदाहरण हमें समझना जरूरी है। अगर वो उदाहरण हमारे दिमाग में बैठ गया तो ऐसा उदाहरण हमें मिलता है तो हमें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल, समझदारी, समझदारी। अब इसमें देखना है किस प्रकार से अलग अलग इसको किया जाता है। जैसे ये हमारा जो है समझ शब्द हो गया, ये मूल शब्द। कौन सा शब्द हुआ? मूल शब्द। अब देखिए समझ ये अलग हो गया। अब यहां देखिए दार, ये क्या आ गया? दार। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? प्रत्यय।
अब देखिए दार के आगे प्लस हम क्या लगाएंगे, बड़ी, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रत्यय, क्या हो जाएगा, प्रत्यय। अब ये देखिए दार भी प्रत्यय है और ई भी प्रत्यय है, या इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा और समझ में आएगा जल्दी। समझ, धन, दार, धन, ई। अब ये देख लिए दार भी प्रत्यय और ई भी प्रत्यय। अब ये दो प्रत्यय साथ में जुड़ रहे हैं, आगे हमारा मूल शब्द लगा हुआ है, तो ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं तो हमको जो है पहचान लेना है कि इसमें दो प्रत्यय लगे हैं। ऐसे आएगा सवाल कि दो प्रत्यय वाले शब्द कौन से हैं, तो आप समझ जाएंगे, मूल शब्द को अलग कर लेंगे आप लोग, और उसमें दो प्रत्यय जो लगे हैं उसको इसी प्रकार से जो है अलग करके आप जो है उसको दर्शा सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो अब हमें लग रहा है कि ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं उपसर्ग पे। अब उपसर्ग कितने होते हैं, तो ये यहाँ पे आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में उपसर्ग की संख्या 13 है। तो आइए हम ट्रिक के साथ पढ़ते हैं कि 13 को कैसे याद करें, बहुत ही आसान तरीका, और उसके बाद में उसको जो है अर्थ और उपसर्ग और उसका शब्द तीनों साथ साथ पढ़ेंगे, तो वीडियो देखते रहिए। आइए अब हम देखते हैं कि उपसर्ग की संख्या यानी 13 है हिंदी में और संस्कृत में 22। लेकिन अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले उपसर्गों को पढ़ेंगे, समझेंगे। अब ये हमने ट्रिक बनाई है, तो ट्रिक पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे उदाहरण के साथ बढ़ते हैं। ये है ट्रिक। आ, औ, अन, बिन, आधा, उन, पर, भर, दु, क, कु, नि, सु। अब आप कहेंगे इतना भारी बड़े ट्रिक हम कैसे याद करेंगे, समस्या, लेकिन इसको गाने के माध्यम से आइए देखते हैं, बहुत ही आसान लगेगा। अगर ऐसे पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। तो आइए एक बार ध्यान से आप लोग सुनिए। आ ओ उन बिन आधा, आओ यन बिन आधा, उन पर भर, उन पर भर दु कक्कु नीशु, उन पर भर दु कक्कु नीशु, आवो यन बिन उन आधा, आवो यन बिन याधा, उन पर भर दु कक्कु नीशु। अब इस प्रकार से अगर मेरे ख्याल से आप लोग 3-4 बार रटेंगे, गाएंगे, तो ये याद हो जाएगा। अगर कोई कहता है हिंदी के 13 उपसर्ग के नाम बताओ, ये ट्रिक के माध्यम से आपको 5 मिनट के अंदर ये सब बता सकते हैं। इसलिए हमने ये ट्रिक बनाई है, और इसके माध्यम से अब हम एक एक उपसर्ग पर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या कैसे अर्थ है और शब्द। तो हम लिख लेते हैं, पहले उपसर्ग, ये। अब इसके बाद में इसका अर्थ क्या, ठीक। अब यहां पे शब्द, हमें तीनों जानना जरूरी है, क्योंकि इसका उदाहरण ही अब ये देखिए नंबर 1 आ। अब यहां ट्रिक में देखिए आ उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। अब इसका जो है शब्द कैसे बनेगा,
ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे असंभव, असंभव यानी कोई कार्य करना असंभव। इसी प्रकार से अमर, देखिए अमर यानी जो ना मरे। अब दूसरे उपसर्ग पे आते हैं। अब ये औ और औ ये दोनों साथ में जुड़ा है, औ या औ। इस प्रकार से इसको लिखकर समझ लेते हैं, औ या औ। अब इसका अर्थ भी यही होता है जो ऊपर में दिया गया, कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। अब शब्दों के माध्यम से समझते हैं ये उपसर्ग कैसे यहाँ पे शब्द के साथ जुड़ते हैं। जैसे यहां अवसर, ठीक, और या इस प्रकार से देख लीजिए अवसर, ये यानी चाहे ये लिखिए और चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। इसी प्रकार से और शब्द जैसे अवसान, या इसको लिख लीजिए अवसान, ठीक। अब ये देखिए अवसान या अवसान, बात एक ही है, यानी दोनों में एक ही उपसर्ग लगा है। अगर ऐसा नहीं है कि अव लिखा है या अव लिखा है तो आप कहो कि सर जी ने ये पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था। ये साथ में कोई भी शब्द हो तो हम समझ जाएंगे कि जो है ये अव या अव उपसर्ग ही यहां पे होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अन नंबर 3, अन, इसका भी अर्थ यही होगा, अभाव या निषेध। जैसे देख लीजिए अन मतलब ऐसा शब्द मिलेगा आपको जैसे अनपढ़, अनपढ़। और एक शब्द देख लेते हैं जैसे अनजान, यानी अन का अर्थ यहां पे मतलब कुछ नहीं जानता, अनजान, कोई जानता नहीं किसी को। अब जैसे देख लिया आपने नंबर 3 उपसर्ग, अर्थ इसका ये हुआ यानी अभाव निषेध, और शब्द इसी प्रकार से आएंगे अनपढ़, अनजान। हम तुरंत इसको पहचान लेंगे, ये हमारा उपसर्ग है और ये शब्द, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बहुत ही मिलेंगे, लेकिन ज्यादा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने 2 ही काफी हैं। अब हम अगला उपसर्ग देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ट्रिक में बिन, क्या लिखा हुआ है? बिन। बिन का मतलब बिना, अर्थ हमने जान लिया, बिन का मतलब बिना, सीधा, इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब हम शब्द पे आते हैं कि किस प्रकार से शब्द बनेंगे। जैसे देख लीजिए बिन ब्याह, बिन ब्याह यानी बिना ब्याह के। अब देख लीजिए बिन बादल, ये सेम
ये देखिए उपसर्ग आगे लगा हुआ है, शब्द पीछे। तुम तुरंत जान जाएंगे कि बिन ब्याह में कौन सा उपसर्ग है, तो बिन उपसर्ग लगा हुआ। बिन बादल में कौन सा उपसर्ग है, बिन। ये देख लीजिए शब्द के आगे जुड़ा है, तो समझने में आसानी होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या है हमारा, ये यहाँ पे आधा लिखा हुआ है, आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उपसर्ग में अध लिखा हुआ है, लेकिन हमने आधा क्यों लिखा, क्योंकि ये गाना बनाने के लिए तभी बैठ रहा है। अगर हम अध लिख देते हैं तो यहाँ पे उतना मजा नहीं आता है, इसलिए हमने नीचे भी दर्शाया है कि आप लोग समझ लें। आधा को हम अध समझेंगे, यानी अध के मतलब आधा, सीधा अर्थ ही होता है वही। तो देख लेते हैं पांचवा, अध। अध का मतलब आधा, ठीक, इसका अर्थ हो गया आधा। अब देख लेते हैं शब्द कि किस प्रकार से रहते हैं। जैसे अध खिला, अध खिला, यानी कोई चीज पूरी नहीं खिली होती है तो उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, अध खिला। अगला देख लेते हैं, अध मरा। ठीक, देखिए अध लिखा हुआ है, मरा, ये पूरा शब्द हमारा बन गया अध मरा। अब इसी प्रकार से अध पका, ये अध पका यानी आधा पका हुआ है। इसी प्रकार से और देख लो, अध कच्चा, अध कच्चा या अध कचरा, यानी इसी प्रकार से आप जो है अनेकों शब्द बना सकते हैं, इसमें ढूंढ सकते हैं। अब इसमें अगर आपको ये ढूंढना हुआ कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अध उपसर्ग लगा हुआ है। अध खिला, अध मरा, अध पका, अध कच्चा। अब ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, उन। नंबर 6, उन उपसर्ग पे आते हैं। उनका मतलब एक कम, उनका मतलब एक कम, बहुत ही आसान। हम लोग गिनती गिनते हैं तो उसमें पहली गिनती आती है, जैसे 19 या 19 कहते हैं, या 29, 29, 39। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, 49, इसी प्रकार से 59। यानी कहने का मतलब उनका मतलब एक कम होता है और ये गिनतियां ही इसमें छुपी होती हैं। जैसे आप कहेंगे ये कैसे, इसमें गिनती में कैसे उपसर्ग लगा हुआ है, तो देखिए उनका मतलब एक कम, और 30 यहाँ पे है, 30 में एक कम कर दीजिए, यानी 29 हो गया। ठीक, 39, देखो 40 या 40, यानी 40 में एक कम 39। इसी प्रकार से हम समझेंगे। अब इसके आगे 7वें नंबर पे आते हैं, पर। क्या है हमारा, पर। 7वां नंबर पर उपसर्ग। पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब दूसरा, या कहते हैं पराया, यानी दूसरा। अब इसमें हम जो है शब्द पर का मतलब दूसरा। अब इसी प्रकार से हम शब्द में समझ लेते हैं कि कैसे।
कौन कौन शब्द आएगा, जैसे है परोपकार, परोपकार। अगला शब्द देख लेते हैं, परहित, जैसे परंपरा, सब में पर लगा हुआ है। इसी प्रकार से ये समझ में आ गया होगा कि पर उपसर्ग, परोपकार अगर कहीं लिखा है तो इसमें कौन सा उपकर है, तो पर धन उपकार यानी परोपकार। अब अगला देखते हैं भर, 8वां नंबर भर। भर, भर का मतलब होता है पूरा, भर का मतलब पूरा। अब ये शब्द कैसे बनेंगे, जैसे भर पेट, कहते नहीं भर पेट भोजन चाहिए, भरमार कहते वहां बहुत लोग हैं, यानी वहां लोगों की भरमार है। या अगला शब्द भर जेब, इसी प्रकार से अनेकों शब्द हो सकते हैं। अब ये हम पहचान सकते हैं आराम से इसमें कि भर उपसर्ग है, भर मार में कौन सा उपसर्ग है, भर, भर जेब में भर। अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं, देखिए 9वां उपसर्ग, ये हमारा दू है। दू का मतलब कम या बुरा, कम या बुरा, यानी जैसे देख लीजिए दुबला, दुर्बल, दु यानी दुबला या दुर्बल। इसी प्रकार से दु शब्द आगे लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है दु उपसर्ग लगा हुआ है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं का, 10वां नंबर का उपसर्ग। का उपसर्ग का मतलब ये भी बुरा होता है, केवल बुरा, कम नहीं, बुरा ही लिख देते हैं। जैसे इसमें कपूत, कपूत, कचोट, कपूत तो जानते ही हैं, सपूत और कपूत यानी कपूत यानी अच्छा लड़का नहीं है, तो का हो गया। अब इसके बाद में आता है कु, 11वां उपसर्ग हमारा क्या आता है, कु। कु का मतलब भी बुरा होता है, जैसे कुचाल, कहते नहीं तुम्हारी चाल नहीं सही है, कुसंग, तुम्हारी संगत नहीं सही है, कुसंग, कुसंग। ये देखिए आप इसमें तुरंत पहचान जाएंगे, कु उपसर्ग है, कु संग। आप देख लीजिए अगला नी, नी उपसर्ग है 12वां, 12वां है नी। नी का मतलब कमी, नी का मतलब कमी, जैसे नीडर, निकम्मा, निकम्मा, निगोड़ा। ऐसे अनेक शब्द हैं, तुरंत आप लोग पहचान लेंगे। नी यहाँ पे उपसर्ग है नी, और ये शब्द इस प्रकार से। अब लास्ट पे आते हैं हम, जो है सु, 13वां उपसर्ग क्या है, सु। सु का मतलब सुंदर या अच्छा, अच्छा या सुंदर एक ही बात है।
अब इसमें देखिए, जैसे सुशील, सुशील, सुनील, सुशासन, अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया। अब हम एक प्रश्न देते हैं कि आप लोग छांटिएगा कि कौन कौन से उपसर्ग है और कौन सा शब्द है, कौन सा उपसर्ग। तो देख लेते हैं। जो है अभी तक हिंदी के 13 उपसर्ग के बारे में पढ़ा। अब हम प्रश्न देखते हैं होमवर्क के विषय में। ये आप सबका होमवर्क है। ठीक, प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांट कर लिखो। जैसे यहां दिया हुआ निडर, कुसंगत, कुचाल, असंभव, अधजला, अवतार, अवसान, बिन ब्याहा, परलोक, भर पेट, सुवचन, दुबला, अनपढ़, अज्ञान, अनजान, बिन बादल, अधमरा, पारलौकिक आदि। इतने शब्द दिए गए हैं। आप लोग एक तरफ जो है शब्द लिखेंगे और एक तरफ उपसर्ग। शब्द के नीचे शब्द ये सब लिखते जाएंगे, उसके सामने उपसर्ग लिखते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही। शेष कल और अच्छी वीडियो बनाया जाएगा, आप लोगों को भेजा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।